देखने पर प्रजा को भोजन नसीब ना हो तो ऐसे राजा को तो मर जाना चाहिए। राजा देवर सिंह सोच रहे अब मैं दरबार के लिए नहीं जाऊंगा, वापस अपने महलों में आ रहे हैं साथियों। की बोली दिल लगी और जाके जियरा गई समाए और राजा कचहरी नाई गयो सो महलन गो तो आए। राजा जेवर सिंह अपने दरबार में जाकर के हार उठी तत्काल जन पलंग नवायो और मोर पंख को बिजना लेके पिया पे आज बुलायो। जैसी राजा जेवर सिंह महलों में आए तो रानी बाचल ने पलंग को लला बिछाए दो और मोर पंख को बीजना लेके हवा करने लगी। सही कहा। लेकिन राजा जेवर सिंह को मेहत रानी की बात याद आ गई तो राजा जेवर सिंह के आंखों से आंसू बह रहे हैं। परीक्षित महाराज, तो मैया बाचल ने जैसे अपने पिया को रोता हुआ देखा है तो लला चिमटा वाले धोती को घूंट लेके अपने पिया के आंखन के आंसू पहुंचे और पूछने लगी कि पिया, आप जब भी दरबार से आते थे आपका चेहरा सूर्य की समान दमकता था, लेकिन आज क्या बात हो गई, आप इतने उदास इतने मनहीन को आए हो। रानी यही ना बात पूछो। क्यों पिया? नहीं पूछो। राजा कहने लगे रानी बाचल, अगर मैंने दिल की बात तुम्हें बता दी तो रानी बाचल तुम भी रोने लगोगी। तो रानी बाचल बोली है कि महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे पूरा हक है बात जानने का। क्योंकि परीक्षित महाराज, पति और पत्नी गृहस्थी रूपी दो पहिए होते हैं दादा, और गाड़ी में अगर कोई पहिया कमजोर है तो गाड़ी चलने में झटका लगता है। क्योंकि पत्नी की बात पति को मानना चाहिए और पत्नी की बात पति को मानना चाहिए, पति की बात पत्नी को मानना चाहिए, तभी ये घर गृहस्थी चलती है। महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे आप नहीं बताओगे तो किससे बताओगे? जब मैया बाचल ने बार बार पूछा तो राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी बाचल सुनो, अगर तुम नहीं मानती हो तो सुनो, आज मैं जब सुबह दरबार के लिए जा रहा था तो मेहत रानी ने मुझे देख करके अश्रुत किया। रानी बाचल बोली पिया क्या किया? किसने हमें देखने के बाद अपने पले उल्टा जमीन में 3 बार ठोक दिया और 3 बार उसमें झाड़ू मार दी और पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। फिर पिया जब मैंने इससे पूछा तो उसने खुले शब्दों में जवाब दे दिया कि महाराज आपकी रानी की गर्भ से कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया, मैंने आपका चेहरा देख लिया, आप निर्वंशी हो, इस वजह से मुझे आज भोजन नसीब नहीं होगा। और जैसे मैया बाचल ने अम्मा सुना तो मैया बाचल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैया बाचल कहने लगी लला छोटे, मैया बाचल कहने लगी कि महाराज इस बात का तो हमें भी दुख है, कष्ट है कि मेरी कोख से कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। और मैया बाचल रो करके आज बोली सुनो महाराज, अरे चाहे और अल्लाह के बारे होए घर में रोटी, आज मैया बाचल बुरी तरीके से रोने लगी। महाराज
जन्म ले लेता तो ये मेहत रानी आपका अनादर नहीं करती, आपका तिरस्कार नहीं करती। मैया बाचल पूरी तरीके से रोने लगती, लड़बड़ती। बाचल गैया सीत तनाई, जन्म न कोई कुंवर हजारी। आज मैया बाचल बुरी तरीके से रोने लगी। महाराज मैया लगी गई रोई, जन्म न कोई मेरे हितकारी। मैया बाचल कहने लगी महाराज शायद हमारी किस्मत में बेटी बेटा मेरे नाई। आज मैया बाचल बुरी तरीके से रोने लगी, कह रही है महाराज मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे काम किए जिससे भगवान ने मुझे एक बेटी बेटा नहीं दिया। राजा रानी को समझ आई, राजा प्यारी नार हमारी। मैया बाचल को राजा समझाए, रानी मत रो, अगर हमारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख होगा तो अवश्य मिलेगा। मत रो मेरी रानी बाचल। मैया बिलख बिलख रही रोई, जन्म न कोई मेरे हितकारी। मैया बाचल बुरी तरीके से रोने लगी। राजा देवर सिंह समझा रहे रानी बाचल मत रो मेरी रानी बाचल, लेकिन मैया बाचल बुरी तरीके से रोने लगी। मैया अरे मैया रोई गई, अरे बाचल रोई गई। बेटा की मैया मैया बाचल बुरी तरीके से रोने लगी साथियों, और कह रही है मैया बाचल अरे मैया बाचल कह रही है किसे न किया भैया बॉबी कोई बेटा अरे छाती फट रही है, छाती फट रही है, कर करैया जया बेटा की मैया। और मैया बाचल कह रही है महाराज अरे हे दूल्हा मुझसे अरे हे सैया मुझसे करता अरे सब भाग हमारो अरे बाचल बिलख रही कर करैया
राजा